जय माता दी भक्तों। आज 13वें अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे माँ भगवती द्वारा राजा सुरत और वैश्य को वरदान देने की कथा। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे राजन, मैंने तुमसे देवी के उस उत्तम महात्मा का कथन किया है। इस सृष्टि की धारित्री देवी की ऐसी ही महिमा है। उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु की माया शक्ति स्वरूपा उन्हीं भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकहीन प्राणी मोहावृष्ट होते हैं। इस समय भी मोहग्रस्त हैं और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेंगे। हे महाराज, उन्हीं परमेश्वरी के तुम शरणापन्न हो। अपने उपासकों को वे भोग स्वर्ग अर्थात अंत में मोक्ष लाभ कराती हैं। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, उस व्रतधारी महर्षि मेधाऋषि से ऐसी बात सुनकर राजा सुरत ने उन्हें प्रणाम किया। राजभ्रष्ट होने के कारण वे अंत्य शुद्ध एवं मोहाशक्त थे। महामुने, इसके बाद राजा सुरत और वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर तत्क्षण तप के लिए वन में चले गए। वहाँ जाकर वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए। वह वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करता हुआ तपस्या में रत हुआ। वे दोनों ही साधक नदी के तीर पर देवी की मृण्मयी मूर्ति स्थापित कर उसकी पुष्प धूप और होमादि कर्म के द्वारा उपासना करने लगे। सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार को स्वल्प कर दिया। तदनंतर उपवास करके एकाग्रचित्त से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अंतर्वत 3 वर्षों तक संयम पूर्वक अपने शरीर के रक्त संचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में तल्लीन रहे। उन दोनों की कठोर साधना से संतुष्ट होकर जगतजननी चंडिका देवी ने प्रकट होकर कहा, हे राजन तथा अपने वंश को हर्षित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो भी वांछा हो, जो मनोकामना हो, वह मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेह नहीं है। तुम लोग जो मांगोगे तुम्हें वह प्राप्त होगा। राजा ने देवी की बात सुनकर पुनर्जन्म में अखंड राज्य सुख भोग करने का वर तथा वर्तमान जन्म में शत्रुओं के सैनिक समूह को परास्त करके पुनः राज्य हस्तगत करने का वरदान प्राप्त किया। वैश्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त सांसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उसने देवी से ममता रहित एवं अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा, हे राजन, तुम अपने शत्रुओं को पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। अब इस राज्य पर
तुम्हारा स्थायी प्रभुत्व रहेगा। तुम मृत्यु के बाद सूर्यदेव के अंश से जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने मुझसे जिस वर की प्राप्ति की कामना की है उसे भी मैं तुम्हें सहर्ष देती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, उन दोनों भक्तों की अभिलषित वर प्रदान करके तथा उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी के इस प्रकार दुर्लभ वर पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ नाम का राजा सूर्य के अंश से उत्पन्न हो भविष्य में सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। तो भक्तों, अभी आपने श्रवण की माँ भगवती द्वारा सुरथ नाम के राजा को और वैश्य को वर प्रदान करना। तो आप सभी के ऊपर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। माँ भगवती आपकी मनोकामना, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी।